श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे जिम खोलने में असमक्ष हैं, फेल हो रहे हैं। तकरीबन 1 लाख लोगों की जो आजीविका का इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, तो ये जल्दी से जल्दी खोले जाएं। उस दिल्ली के बेटे से ही आज दिल्ली ठगी हुई सी महसूस करती है। हर चीज के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा इन दोनों पार्टियों के पास और कोई काम नहीं है। कि दिल्ली का युवा करे पुकार, अरे जिल्ले इलाही अब तो खोल दो जिम एक बार। नमस्कार, मैं हूं राजेश तंवर प्रजापति और आपका स्वागत है दिल्ली दस्तक के नए शो बोले दिल्ली में। आज हम इस शो में चर्चा करेंगे दिल्ली के जिम को लेकर। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में सब कुछ खुलने लगा है और यहाँ तक कि बार खुल गए हैं, पब खुल गए हैं और तो और साप्ताहिक बाजार के साथ दिल्ली में मेट्रो भी खुलने लगी है, लेकिन नहीं खुले तो सिर्फ जिम। और इस चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ मेहमान। हमारे साथ मौजूद है धर्मवीर सिंह जी जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं। हमारे साथ मौजूद है अजय गौड़ जी जो कि रूलिंग पार्टी के नेता हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरी सिंह मंडल अध्यक्ष, नवयुक्त मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से। हमारे साथ मौजूद है सुनील कुमार टांक जी जो कि इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम सुनील कुमार जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, सर आखिर क्या वजह है दिल्ली के अंदर सब कुछ खुलने के बावजूद भी जिम के अंदर ताला लगा है? आपको क्या लगता है, ये क्या है सरकार की मजबूरी है या फिर सरकार की कोई साजिश है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दिल्ली की जनता और दिल्ली दस्तक के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और दिल्ली दस्तक का मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं कि बारी बार हमें ये बोलने का मौका देते हैं, तो थैंक यू तंवर जी। आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है कि दिल्ली के जिम नहीं खुल रहे हैं। इसी विचार में पिछले 6 महीने से हम लोग हैं कि हम 6 महीने से दिल्ली के जिम क्यों नहीं खुलवा पा रहे हैं सॉरी। और कहीं ना कहीं हमें इसमें साजिश लग रही है और हमने कई ज्ञापन दे दिए। पहले तो पूरे हिंदुस्तान में जिम बंद थे। जब पूरे हिंदुस्तान में बंद थे तो हमने भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी गुहार लगाई थी, बिकॉज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी ही बैठी है और उन्होंने हमारी बात को रखा भी और उन्होंने 29 जुलाई 2020 को ऑल इंडिया के अंदर जिम खोलने के आदेश पारित कर दिए थे और स्टेट गवर्नमेंट को उस आदेश का पालन करने के लिए बोला था। सब जगह पूरे हिंदुस्तान में जिम खुल चुके हैं, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर नहीं खुले हैं जिम। ऐसे महाराष्ट्र में भी नहीं खुले, बिहार में भी न्यूज़ आएगी खुलने वाले हैं। तो ये दिल्ली में ऐसा स्पेशल क्या है कि हमारे आम पार्टी के जो रूरल पार्टी जो है श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे जिम खोलने में असमक्ष हैं, फेल हो रहे हैं। वो मेट्रो खुलवा सकते हैं, तय बाजारी खुलवा सकते हैं, होटल खुलवा सकते हैं। ऐसी क्या उनके दिमाग में ऐसी क्या कन्फ्यूज़न है या अपनी बात सही से नहीं रख पा रहे हैं। हमने बड़े ज्ञापन दिए। संजय सिंह से कंटिन्यू मैं कांटेक्ट में हूँ, राघव चड्ढा जी से मैं कंटिन्यू कांटेक्ट में हूँ। मैंने इनकी प्रीति इनकी एक नेता हैं उनसे मैं हूँ संपर्क में हूँ और गोपाल राय जी हो गए हमारे मतलब फिर भी उसके बावजूद भी जिम नहीं खुल रहे हैं। मतलब सरकार की क्या मजबूरी है? गौड़ साहब, सरकार की क्या मजबूरी है कि दिल्ली के अंदर जिम क्यों नहीं खुल रहे हैं? देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई साहब को कन्फ्यूज़न है। मैं आपको बताऊं, 28 जुलाई को ब्रजेश गोयल जी हमारे कन्वीनर हैं ट्रेड विंग के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पत्र लिखा कि जिम और ये आपकी मेट्रो और जो वीकली जो बाज़ार हैं ये खोल दिए जाएं पब्लिक के, क्योंकि इससे 25 लाख लोगों का रोज़गार जुड़ा है। और मैं कहूँ जिम की, तो जिम जो है 5,500 की तादाद में जिम मौजूद है दिल्ली में और तकरीबन 1 लाख लोगों की जो आजीविका का इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, तो ये जल्दी से जल्दी खोले जाएं। इससे पहले अनलॉक 3 में ब्रजेश गोयल जी ने जो दिल्ली के नई दिल्ली से लोकसभा, ब्रजेश गोयल की बात करी है, लेकिन वहीं पर आपने प्रधानमंत्री की भी बात करी है। लेकिन केंद्र सरकार ने तो 29 जुलाई को परमिशन दे दी थी। 29 जुलाई को प्रधानमंत्री ने परमिशन दे दी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने खत लिखा है। देखिए, मेरे को तो आज तक हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल साहब, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा भी कहते हैं, परंतु उस दिल्ली के बेटे से ही आज दिल्ली ठगी हुई सी महसूस करती है।
मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन बैकग्राउंड से हूं। मैं इस पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं सुनील भाई, और आपने ये अनुभव भी करा होगा जब जब आप भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक मत के साथ आपके साथ खड़ी हुई है, और एक डेलीगेशन के साथ हम राज्यपाल जी से भी मिले हैं, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने तो, गृह मंत्रालय ने तो ऑलरेडी 29 तारीख को पीटीआई रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया आप दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष के जिम को खोलिए। परंतु उसके बाद मुझे समझ नहीं आती केजरीवाल जी की मंशा क्या है। अरे आज देश का युवा, आज जो जिस शरीर के अंदर जन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिम का उपयोग होना चाहिए, आज आप पार्कों में देखिए, आज कहीं भी जाइए, इतना बेरोजगार हमारा युवा सड़कों पे घूम रहा है। किस कारण? सिर्फ एक छोटी सी गलत नीति के कारण। केजरीवाल साहब, आपने तो शराब के ठेके का नाम अनलॉक के सेकंड टर्म में ही खोल दिए, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। अरे भैया, जिम के बाहर तो हर जगह लिखा रहता है कि आप व्यायाम कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। मैं राजेश जी सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल्ली दस्तक का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस मुहिम के साथ जुड़े हैं और इस बात को एक ऊंचे पटल तक लेकर जाना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सुनील भाई को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एवं हमारा जैसा युवा आपके साथ सदैव खड़ा हुआ। आरोप प्रति आरोप केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पे बोल फेंक रही है और केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार पे बोल फेंक रही है। हमारे साथ पूर्व पार्षद है, बताइए सर क्या मामला है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल्ली दस्तक का, जिन्होंने इतना गंभीर मुद्दा जो युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बहन बेटी का, सबका जो मुद्दा उठाया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। अभी जैसे मैं अभी सुन रहा था कि कोई कह रहा है कि केजरीवाल साहब ने ये कर दिया, कोई कह रहा है कि मोदी जी ने ये कर दिया। जैसे कि अब आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर हर चीज़ के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाने के अलावा इन दोनों पार्टियों के पास और कोई काम नहीं है। इसका सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र कर रही है तो एक जनता कर रही है, युवा साथी सफ़र कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बहुत भली बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी हरीश भाई ने बताया, ठेके खोल दिए, क्योंकि ठेके इसलिए खोल दिए उससे दिल्ली सरकार को आमदनी प्राप्त होगी। जिम से अभी क्या है, जिम के अंदर आप देखिए जा जाके 1-1 लाख का बिल आ रखा है। वैसे तो दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने बिल माफ़ कर दिए, जिनके जिम बंद है उनके 1-1 लाख का वो बिल कहाँ से देंगे? कितने जिम किराए पर ले रखे हैं, कितने युवा साथियों ने साल की फीस दे रखी थी, वो फीस बेचारे अभी जिम नहीं खुले तो वो फीस नहीं मिल पाएगी। और जिन्होंने बेरोजगार हो गया कितने साथी उसके अंदर। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको बहुत गंभीरता से, अभी जैसे हरीश भाई ने बताई कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, जैसे कि आपने देखा होगा ओपन जिम जो लगे हुए हैं उनकी आज तक जिन्होंने हमारे यहाँ से मीनाक्षी लेखी जी हैं, यहाँ पर एमपी हैं, और उन्होंने जितने जिम लगाए हैं उनकी एक भी जिम की, मैं सेक्टर 5 की काका हाथरसी पार्क की, आप जिस पार्क में खड़े हो उसके अंदर भी ओपन जिम है, कोई भी देख रेख नहीं है, कोई उसकी केयर नहीं करता है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। तो ऐसे क्या फ़ायदा सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाने से। आऊँगा सर, सबसे पहले इन्होंने केजरीवाल सरकार को घेरा, फिर साथ ही साथ बीजेपी को घेरा। सर ठेके खोल दिए गए लेकिन जिम क्यों नहीं खोले जा रहे? मैं बताऊं, दिल्ली सरकार ने अपना प्रपोजल बना के अनलॉक 3 में राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल जी ने 5 अगस्त से जिम खुलने थे, आपके मेट्रो खुलने थे, वीकली बाजार की परमिशन थी। एक सेकंड, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अभी आ रहा हूं सर, अभी भाई साहब, मुझे अपनी बात, तसल्ली हो जाती। आपको मैं वो आपके पास आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। मैं प्रूफ के साथ और जो उसके साथ बात करता हूँ। ब्रजेश गोयल जी ने और पूरी दिल्ली सरकार ने प्रपोजल भेजा, एलजी साहब ने उसको निरस्त कर दिया, मतलब परमिशन नहीं दी। 5 अगस्त से जो जिम अनलॉक 3 में खुलने थे, 25 लाख परिवार। एलजी साहब ने साप्ताहिक बाजार की भी परमिशन नहीं दी थी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग के अंदर साप्ताहिक बाजार खोल दिए गए। आप इस पे बोलिए। आप साप्ताहिक बाजार की खोल दिए गए, लेकिन जो जिम की बात हो रही है, आप जिम के ऊपर आप डिस्कशन करने आए हैं, तो जिम को लेके जब उपराज्यपाल ने जब दिल्ली सरकार का जो प्रपोजल है उसको निरस्त कर दिया, नहीं माना, तो ब्रजेश गोयल जी ने 12 तारीख को उनके सामने प्रदर्शन किया। सभी जिम मालिकों को लेके, होटल मालिकों को लेके, वीकली बाज़ार मालिकों को लेके एलजी साहब के घर के यहाँ प्रदर्शन किया, और उसके बाद पीसी की, और 12 तारीख की रिपोर्ट है, 12 अगस्त की बात है ये। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेरे पास बड़े बड़े सारे न्यूज़ चैनल की सारी कटिंग है, और मैं तथ्य पे आधारित बात कर रहा हूँ। हो सकता है भाई साहब को हम इनकी पीड़ा से जो अवगत हैं। बिल्कुल ये अभी आ रहा हूँ हरी भाई, हाँ 1 मिनट रुकिए सर। अभी सुनील कुमार जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने तीनों को लेकर मिले एलजी साहब से और धरना भी दिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। आप क्या बोलते हैं?
जी इन्होंने कोई धरना नहीं दिया है। अगर इन्होंने धरना दिया होता तो सबसे पहले हमें पता होता। हम दिल्ली में बैठे हैं, हम जिम के सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हुए हैं, हमें सबसे पहले पता होता। इनका कोई भी एमएलए, कोई भी इनका जो कैबिनेट मंत्री है, कोई वहाँ से बात करने को राजी नहीं है, मिलने को राजी नहीं है, मिलने का टाइम नहीं देता है। मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे चार्ट दिखाता हूँ संजय सिंह जी की, राघव जी की। मैंने कहा हमें सिर्फ 5 मिनट दे दो, हम 20 फुट से अरविंद केजरीवाल जी से बात कर लेंगे। ये कह रहे कि हमने उनके गोयल जी के साथ जाके मीटिंग करी है। ये निराधार है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी, आपको पता है वो धरने दे के तो वो सीएम बने हैं, ठीक है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, पहले भी जो एलजी थे, अगर वो कोई कहना नहीं मानते तो वो कैसे मीडिया ट्रायल दे देते थे? तो उन्होंने अभी तक मीडिया ट्रायल क्यों नहीं दिया? मीडिया पे आके क्यों नहीं बोला है कि एलजी साहब ने जिम खोलना नहीं चाहते, मैं तो खोलना चाहता। अपनी तरफ से आप पारित कर दो, ये जिम खोल दो, एलजी साहब नहीं खोल मतलब केजरीवाल साहब मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं और जिम को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। हरी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए। सर मैं पुनः एक बार और धन्यवाद कर दूं, पर पहले जो सवाल उठे हैं हमारे ऊपर उसका जवाब देना सवाल उठाया है कांग्रेस के पूर्व पार्षद मीनाक्षी लेखी के ऊपर, जो कि आज सांसद है। भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने भाई का जवाब मैं जरूर दूं, उनके सवालों का जवाब दूं। धर्मवीर भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूं और मेरे बड़े भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है दूर दूर तक भी। मेरे पास एक कांग्रेस का जो इनका 2008 में जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया था, शायद धर्मवीर जी आपके संज्ञान में नहीं है, आप थोड़ा सा इस पर जरूर पढ़िएगा। 2008 के मास्टर प्लान के अंदर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ, ये लाइन मैंने इस पर अंडरमार्क किया हुआ है। प्लान के अनुसार 2008 में दिल्ली में न तो कमर्शियल इलाकों में और न ही रेजिडेंशियल कॉलोनियों में जिम खोले जा सकते हैं। ऐसा कांग्रेस ने 2008 के मास्टर प्लान के अंदर लाइन दी थी, जिसको निराधार बताते हुए हमारे वर्तमान मंत्री साहब ने उसको गलत बताया और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब बात आती है मीनाक्षी लेखी, हमारी आदरणीय मीनाक्षी लेखी सांसद जो हमारी नई दिल्ली की हमारी बड़ी बहन है, उनका पिछले 4-5 महीने लॉकडाउन था, ये सबको पता है कि भी हमारे मजदूर भाई काम पर नहीं थे, ये नहीं थे, ये सारी की सारी चीज़ें संज्ञान में हैं। धर्मवीर भाई मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और अभी अगर आपके आर.के. पुरम में एक बार गाड़ी लेके मेरे साथ घूमना, शायद रिपेयरिंग भी स्टार्ट हो गई है जिमों की, ओपन जिमों की, वो टेंडर ऑलरेडी दे दिया गया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। शरीर हमारे तो मोदी साहब ने पहले ही कहा भैया खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, हम तो इसके ऊपर बिल्कुल प्रयासरत हैं। और जैसे सुनील भाई ने पहले ही अपनी बात में भी कहा है, हम तो बिल्कुल तहे दिल से भैया सुबह से लेकर शाम तक जब भी हमें कहोगे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के एक स्लोगन को लेकर सुनील भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। खेलेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। पूर्व पार्षद क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की तरफ से बोला, आपके पाले पे फेंक दिया। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी मेरे भाई हरी सिंह जी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जवाब दिया कि खेलेगा इंडिया तो पलेगा इंडिया। तो खेलेगा कहाँ पर, जब आपने सारे जिमों की परमिशन, अभी हमें गौड़ साहब ने बताया कि इन्होंने पूरी टीम के साथ बीजेपी के पास जाकर अपने प्रदर्शन करे हैं, लेकिन प्रदर्शन का रिजल्ट क्या आया? 0। अभी हरीश भाई कह रहे हैं कि मोदी साहब कह रहे हैं कि योगा करो, ये सब करो, आपने अभी तक ओपन जिम नहीं खोले हैं, रिपेयरिंग कहीं भी नहीं हुई है। मैं अभी भी हरीश भाई के साथ चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी पार्क में हम जाकर देख सकते हैं और अभी साथ चलेंगे। उसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं, अगर हरीश भाई कह रहे हैं कि सारे जिम खुल जाने चाहिए तो परमिशन कौन देगा? अभी जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि ना भाई हम तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें परमिशन नहीं मिल रही, आपको हॉस्पिटल की परमिशन नहीं मिल रही, ठीक है सर, आपके ठेकों की परमिशन कैसे मिल गई जो इतनी जल्दी खुल गए? साप्ताहिक बाजारों की परमिशन कैसे मिल गई? जो शरीर, जैसे हमारा शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिससे हम अच्छे रहेंगे, तो उनकी परमिशन क्यों नहीं मिल रही? आपको परमिशन तो अभी तक साप्ताहिक बाजार की नहीं मिली थी, वो भी मिल गई, लेकिन जिम को ठीक करने की, जिम खोलने की परमिशन नहीं मिली। सुनील भाई साहब हम आपके साथ हैं, जहाँ पर भी आपको धरना प्रदर्शन करना हो, आपकी टीम के साथ कांग्रेस पार्टी जोरों से आपके साथ चलेगी। और वैसे भी आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी हर धरने प्रदर्शन में, हर चीज़ को, हर ऐसी दिल्ली की आवाज़ को हमारे अनिल चौधरी जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े जोरों से उठा रहे हैं, हर गरीब की आवाज़ को जोरों से उठा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। शराब के ठेकों की परमिशन मिल गई लेकिन जिम की परमिशन नहीं मिली, ये आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस ने। सर देखिए राजेश जी, आप तीनों को मैं भाइयों को बताऊं और आपको भी बताऊं कि ये जो भी इसका प्रोटोकॉल और लॉक करने का जो भी निर्णय जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है और आज तक भी लिया गया है। भले ही सरकार, जो दिल्ली सरकार या कोई भी राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजती है, उसके बाद ही जो केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है कि कल से क्या खुलेगा, सारी देश की जनता देखती है कल से क्या खुलने वाला है, कल क्या खुलने वाला है। आप झूठे आरोप लगा के आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। बाहर खुल गए हैं,
पब खुल गए हैं, बार खुल गए हैं, पब खुल गए हैं, सब कुछ खुल गए। नहीं, केंद्र सरकार ने जिम की भी परमिशन दी थी। 29 जुलाई का ऑर्डर नहीं पड़ा क्या सर आपने? सर ये लेकर आया हूं मैं ऑर्डर। सर वो ऑर्डर दिखा रहे सर ऑर्डर लेकर आए हैं। ऑर्डर दिखा रहे हैं। वो ऑर्डर बाद में केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया था। जो पुराना जो ऑर्डर निकाला था दिखाइए आप, वो निरस्त कर दिया। आप दिखाइए। आप देखिए, ये नवभारत टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, पंजाब केसरी है, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया है। सारे देश के बड़े बड़े खबरों ने दी कि जो दिल्ली सरकार ने प्रपोजल भेजा और एलजी साहब ने उसको निरस्त कर दिया। सुनील कुमार जी आपको काउंटर करेंगे। सुनील कुमार से क्या गौर साहब एक आधी पेपर छाप दोगे जिसे आप ही पढ़ते हो भैया। ये देखिए ना, ये मैं पूरा का पूरा निकाल के लाया हूँ सर। आप गूगल पे अभी भी मार लीजिए। नहीं, अभी सुनील कुमार जी। मैं आम पार्टी के अपने गॉड बड़े भाई जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम तो आप ही को पकड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है तो आपने हमारे संज्ञान में बात और रखी क्यों नहीं? अगर आप हमारे संज्ञान में बात रखते तो हम प्रदर्शन उनके खिलाफ करते। हमारा प्रदर्शन आपके खिलाफ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मजबूर कर रहे हो हमें। अगर अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने मना कर दिया कि दिल्ली के जिम स्पेशल क्यों नहीं खुलने चाहिए, आपने पूछना चाहिए, हमें साथ लो, हमें मीटिंग का टाइम लो। एसओपी हमने दोनों को दिए, हमने कांग्रेस को दिए, हमने बीजेपी को दिए, हमने आम पार्टी को दिए। कांग्रेस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, अनिल चौधरी जी हैं, अभिषेक भाई हैं, हमारे धर्मवीर भाई हैं, हमारी तुरंत एलजी साहब को और सीएम साहब को उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन क्या अभी वो विपक्ष में बैठे हुए, उतनी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करके दिखाया। आप तो पार्टी के बिल्कुल करता धरता हो, हर चीज़ पूरे दिल्ली के पूरे मालिक हो, तो आप हमें कैसे गुमराह कर रहे हो? आप एक बार अरविंद केजरीवाल से बोलो कि या तो हमें मीटिंग का टाइम दे, या फिर आज शाम तक मीडिया ट्रायल दे, उन साफ बोले कि एलजी साहब नहीं खोलने जा रहे। आरोप लगा रहे हैं कि गुमराह कर रही है केजरीवाल सरकार। आरोप लगा रहे हैं। सुनील जी शायद ऑल इंडिया जो जिम एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे, लेकिन जो दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और सांगवान जी हैं और बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने ब्रजेश जी के साथ जाके कंधे से कंधा मिलाकर एलजी हाउस पे प्रदर्शन किया। वो मैंने खबर देखी थी, उसमें 4 जने गए थे और चारों को पकड़ लिया गया था। वो सिर्फ मिलने गए थे, ज्ञापन। हाँ, दिल्ली जिम एसोसिएशन है जिसके भूपेंद्र शर्मा जी प्रेसिडेंट हैं। वो 5 जने जाके गुप्त तरीके से गए और वहाँ पे अपने आप को अरेस्ट कराया, वो माइलेज लेने के लिए। उसका ही बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। आपकी तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। और अगर अभी भी 24 घंटे के बाद अगर आप कुछ बोलते हो कि कहीं आपने आपके साथ जाना है, तो इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन आपको विश्वास दिलाती है, पूरी दिल्ली के जिम वाले आपके साथ खड़े। आप बताओ कहाँ आपके साथ खड़े हैं जिम वाले, आपके साथ सुनील खड़े हैं। भाई, आपकी संवेदनाओं को मैं समझता हूं और दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से समझती है, और उन्होंने अपना प्रपोजल रखा। आखिरकार 25 लाख लोगों का सवाल है, जीविका का सवाल है। 5,500 जिम दिल्ली में है और किसी नेता ने आपको तो लिखित रूप में जवाब चाहिए। आप यहाँ पर सहानुभूति दे रहे हो, आप यहाँ पर विश्वास दिला रहे हो। क्या आप केजरीवाल आएंगे, इनसे बात करेंगे? हम सुनील भाई को, जो भी हमारे रेस्पेक्टिव जो लीडर हैं, ब्रजेश भाई जी हैं, जो एसओपी तीनों को भेजा इन्होंने, एसओपी तीनों को, ये बात याद रखना। हाँ, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे जाके मिलिए, क्योंकि सारी कार्रवाई एक सेकंड दिल्ली, एक सेकंड, आप अंकुश नारंग जी को जानते हैं? एक सेकंड, आप अंकुश नारंग जी को जानते होंगे? कौन है वो? अंकुश नारंग जी प्रदेश के अभी नेता हैं। आपके पूरे नॉर्थ के पूरे वो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी। उनके पास गए 2 बार हम, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया, जाओ जिम खोल दो, मैं बैठा हूँ। अरे सर, ऐसे कैसे जिम खोल दें? मतलब बातों से जिम खोले जा रहे हैं, बातों से। हमारे साथ देखो, हमारे गौड साहब जो ना दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु इनकी मजबूरी ऐसी आ गई है कि ये खुलकर केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये ऑफ द कैमरा सुनील भाई के साथ खड़े हैं। शायद ये धरने पे मुख पे कुछ लगा के चले भी जाएं इनके साथ। आजकल मास्क में शकल पहचानी भी नहीं जा रही है। ये सच में दिल के बड़े अच्छे इंसान, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, परंतु इनकी मजबूरी है कि ऑन कैमरा केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल सकते। केजरीवाल का आज वो उस बच्चे के वाला हाल हो रखा है। अगर आप किसी कक्षा में जाके बोलते हैं ना कि भैया 2 और 2 4 हैं, वो कहता है नहीं भैया मैं मानूंगा ही नहीं 4 है, मैं तो कहूँगा 5 हैं। तो केजरीवाल साहब वो है, वो अपनी गलती मानना नहीं चाहते। भैया जिम की वजह से, खाली जिम इंडस्ट्री को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स का काम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिम इंडस्ट्री खाली ट्रेनर्स तो हैं, उनके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो पूरी की इफेक्ट हो रही है, उसके साथ उनके अंदर कारखानों में काम करने वाले बेचारे हमारे मजदूर भाई, वो इफेक्टिव हो रहे हैं। उसके साथ जो हमारा जो यातायात जुड़ा हुआ है आने जाने का, वो मतलब लाखों नहीं करोड़ों लोग इससे बेघर हो रहे हैं। भैया केजरीवाल जी, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती है, ये बड़े बड़े नाम गौड़ साहब हमें ना गिनाएं आप, हमें पता है इस टाइम आप दिल्ली के मालिक हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। गौड़ साहब तो एलजी का भी नाम गिनवा रहे हैं इसमें, एलजी का भी नाम गिनवा रहे हैं। तो भैया परमिशन, यार कैसी बात कर रहे हो? आपने खुद अपने चैनल से हमें बताया है कि केंद्र सरकार ने जब आदेश ही दे दिया है तो उसमें कुछ नहीं है। ये इनकी दोहरी मानसिकता है।
जब ये साप्ताहिक बाजार खोल सकते हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती हैं, जब ये शराब के ठेके खोल सकते हैं, जब ये आज बार के अंदर क्या नाम है परमिशन दे सकते हैं और छतों के ऊपर खाना खिलाने की परमिशन दे सकते हैं, इनका बस चले तो क्या हवाई जहाज के अंदर भी क्या नाम है आप सब कुछ कर दो। भैया देखिए ऐसे नहीं चलेगा गौड़ साहब, आप हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप थोड़ी सी संवेदना रखते हुए, थोड़ी सी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि आप इस पार्टी के क्या नाम है करता नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अब कांग्रेस, आप क्या कहना चाहेंगे? सर नैतिक जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की बनती है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी बैठी है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बैठी है। अगर हरीश भाई नैतिक की बातें करते हैं तो अगर हम आम आदमी नहीं खोल पा रही है तो बीजेपी सरकार, केंद्रीय सरकार लिखित में ऑर्डर क्यों नहीं कर देती? जैसे रुकवाने के ऑर्डर कर सकती है तो केंद्रीय सरकार लिखित में ऑर्डर क्यों नहीं कर रही कि ये जिम खोल दिए जाए? हम तो इस चीज़ के, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने वहाँ पर जाकर जिम की सारी एसोसिएशन को ले जाकर लेटर भेजे हैं, तो उन्होंने लिखित में ऑर्डर क्यों नहीं किया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से। और एलजी साहब हैं, एलजी साहब बिना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आवाज़ के बिना, उनकी सोच के बिना या अमित शाह जी के बिना बीजेपी के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक वहाँ से इशारा नहीं होगा, जब तक ये कोई भी जिम नहीं खुलेगा। और ना ही केजरीवाल जी और ये हम बीजेपी सरकार दोनों ही मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे के ऊपर बातें करते रहेंगे। मोसेरे भाई कांग्रेस ने मोसेरे भाई, दोनों को मोसेरे भाई बताया है। देखो आप ये तो मानते हैं कि जितने भी निर्णय लॉकडाउन से संबंधित हैं वो कौन ले रहा है? मोसेरे भाई बताया। एक सेकंड, आप सुनिए मेरी बात। जितने निर्णय है वो कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले रही है। केंद्र सरकार को फैसला करना है। जब हमने एप्लीकेशन दी है तो आप जिम क्यों नहीं खोलते? केजरीवाल जी को सारी दिल्ली की जनता की आजीविका की चिंता है। मैं ये नहीं, आम आदमी, केजरीवाल जी बहुत ईमानदार हैं, दिल्ली की जनता के लिए दिलो जान से काम कर रहे हैं वो। और जिम के लिए क्या कर रहे हैं? जिम के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? माना कि अगर एलजी साहब ने रोक लगाई है, केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, तो इनको भी अपने हक के लिए, क्योंकि वैसे तो केजरीवाल साहब कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ भी लड़ाई हो तुरंत कोर्ट में जाते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना है। जब दिल्ली सरकार ने प्रपोजल भेज दिया, ये तो सर्वविदित है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो कैसे जो केंद्र सरकार निर्णय की है किसके अंडर आता है? एक मिनट रुकिए, सर बताइए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट जो है गौड साहब किसके अंडर आता है? मेरी जितनी समझ है वो आता है दिल्ली सरकार के अंडर में। तुरुप का इक्का इन्होंने यूज़ किया है जिम वालों के लिए। पर्सनलिटीज़ निकाल रहे हैं लोग। पर्सनलिटीज़ इनकी क्या है जिम वालों से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल नहीं है ये लाखों लोगों की रोजी रोटी और पेट का सवाल है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि जिम वालों ने क्या कहते हैं उनको ज़्यादा ज्ञापन दे दिए, आपको कम दिए, आपको भी बराबर ज्ञापन दिए, लेकिन ये पेट जो है ना, जब भूख लगती है, ये कोई पार्टी नहीं देखता है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम पार्टी। जब भूख लगती है बच्चों को, जब उनको टाइम से खाना पीना नहीं दे पाएगा वो परिवार, तो बोलो इसमें शर्म किसको आनी चाहिए? दिल्ली सरकार का नैतिक क्या जिम्मेदारी है ही है हर तरीके से। या तो उनको आप अपना क्या कहते कोई उसका प्रावधान करें, उनकी हेल्प करें। बिजली के बिल 1.5 लाख, 1.25-2 लाख रुपए के बिजली के बिल हैं। लैंडलॉर्डों ने कई जिम वालों के जिमों पे कब्जा कर लिया है। सुसाइड होने को ले लिया था, एक लड़के ने पेट्रोल डाल दिया, सलीम लड़के ने, टैगोर गार्डन के अंदर जाके, मैंने खुद उसको बचाया, उसको जाकर। ऐसी हरकतें हो रही हैं। पानी के बिल, बिजली के बिल, लैंडलॉर्ड तंग कर रहा है। आपने बोला था जब लॉकडाउन था, केजरीवाल जी ने बोला था कोई किराया नहीं मांगेगा, अगर कोई किराया देने में सक्षम नहीं है तो मैं किराया दूंगा उसका। तो आज वो कहाँ है? वो कम से कम हमारे जिमों का किराया दे दे, कम से कम जिम तो बंद नहीं होंगे। 6 महीने और बंद कर लो आप। हमारे जो बेसिक जो लोड है हमारे के ऊपर वो तो पूरा कर दो आप, या कोई ऐसा कोई रूल निकालो कि कोई किराया मांग ही ना सके। हम तो किराए के नीचे, कर्जे के नीचे दब गए। सारी उंगली केजरीवाल सरकार पर, सारी उंगली केजरीवाल सरकार पर। उससे पहले एक स्लोगन, कुछ नहीं कहूँगा, जिस बड़े बड़े नारों के साथ केजरीवाल सरकार आई थी, उसी एक छोटे से नारे को मैं उन्हीं को ऊपर दोहरा देता हूँ कि दिल्ली का युवा करे पुकार, अरे जिले इलाही अब तो खोल दो जिम एक बार। ओहो, जिले इलाही एक तो खोल दो जिम एक बार। सर, सारी उंगली आप पे उठ रही है, सारी उंगली आप पे उठ रही है। पेट का सवाल है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान करने, आपका कहने का जो तात्पर्य है, मुझे लगता है यही है कि मैं नहीं कह रहा। ये देखिए, जिम मालिक यहाँ पर मौजूद है। तात्पर्य मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार सारे हिंदुस्तान के निर्णय ले लिए, जबकि केंद्र सरकार सारे राज्यों के निर्णय केंद्र सरकार लेती है। जो भी अनलॉक से संबंधित है, ये फैसला सारी केंद्र सरकार लेती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी खोलें,
हमारी अरदास जो हमने एप्लीकेशन लगाई है, हमने अपना वो दिया है, उसको लागू करे। एलजी साहब ये बीच में अपनी देखे, एक सेकेंड, केजरीवाल साहब को दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो सारा कैपिटल रुक गया है, इकोनॉमी साइकिल जो होता है, और इससे लोगों की आजीविका इससे लोगों की जो आजीविका है वो उन पे बहुत फ़र्क पड़ा है लोगों को। लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पे आके राजनीति करती है, दिल्ली की हर चीज़ बंद करना चाहती है, दिल्ली की इकोनॉमी को नॉर्मल नहीं होने देना चाहती है। आप इसके पीछे की राजनीति समझिए, ये सारा केंद्र से राजनीति तो मैं आप देखिए नोएडा में, गाजियाबाद में वही जिम और वही सारे बाजार खुले हुए हैं, और वही यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं लागू होते? दिल्ली में तो बाजार खुले हैं, दिल्ली में बाजार खुले हैं, दिल्ली में बार खुले हैं, दिल्ली में डीटीसी चल रही है, मेट्रो चल रही है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन बात यह है कि सब कुछ खुलने के बावजूद भी गौड़ साहब जिम क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? जिम खोलेगी केंद्र सरकार, हमने एप्लीकेशन दी है। मतलब आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर सुनील कुमार जी बोल रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है सर। उन्होंने फैसले लिए, महत्वपूर्ण फैसले लिए उन्होंने। देखिए सारी चीजें दिल्ली सरकार के पास नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो केंद्र सरकार के पास है। अरे भैया क्या बात आप क्या बात कर रहे हैं? पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इस तरह की बात कर रहे हैं। डिजास्टर सर दिल्ली डिजास्टर में देखिए, और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट जो दिल्ली सरकार के पास में है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार एलजी साहब उस पर आदेश जारी नहीं करेंगे वो कैसे कर सकते हैं? ने तो नेगेटिव रिपोर्ट दी है सर, वो दिलवाई आपके अरविंद केजरीवाल लो साफ दिलवाई है। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट को बिठाने की जरूरत क्या पड़ गई? एक बार हमें बैठाते। आप डॉक्टरों से सलाह लेते हो, डॉक्टर फिटनेस इंडस्ट्री के एकदम एंटी चलते हैं। जो बंदा जिम में आता है उसे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप उन्हीं से सलाह ले रहे हो। एक बार हमारा भी कोई एक्सपर्ट बैठा लो, मुझे बैठा लो, मैं बाहर से और बुला लेता हूँ अपने एक्सपर्ट। एक बार बैठा के डिस्कस तो करो, हमें टाइम तो दो। अब हमें हमारे लिए गॉड साहब समय ले लो, बताओ, क्योंकि बच्चे भूखे मर रहे हैं, इंडस्ट्री के बर्बाद हो रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है, देश का झंडा लहराते हैं, देश के बाहर जाके कोई आम आदमी का पार्टी का या कोई भी पार्टी का बंदा देश का झंडा लहराता है क्या स्पोर्ट्स के नाम पे? बताओ जरा मेरे को आप। देश के नाम पर कोई झंडा लहराता है? सच में ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि जिम नहीं खुल रही है और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं। देखते रहिए दिल्ली दस्तक।